नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के विज्ञान का बायोलॉजी का पहला अध्याय जो है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम से हम लोग टोटल 30 प्रश्न देखेंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिसे आप लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोलते हैं, 1 नंबर वाले प्रश्न देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे प्रश्न हम आपके साथ आज शेयर करेंगे। फ्रेंड्स, ये 30 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्नों का आंसर जानते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में लास्ट में आप लोग को कमेंट करके बताना है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने इसका पूरा अध्याय क्लियर किया है। यदि आप लोग नहीं देखे तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, जहां से आप लोग जाके इस अध्याय को, संपूर्ण अध्याय को पीडीएफ भी ले सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं आसान तरीका, आसान भाषा में। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 30 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्नों का आंसर पहले से जानते थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास है 1 नंबर। आप लोग देख रहे हैं, मनुष्य में विक्र एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य का जो विक्र होता है किस चीज़ से संबंधित है? तो वो जो है उत्सर्जन से संबंधित है। आप लोग को याद रखना है, उत्सर्जन से संबंधित है। अगला प्रश्न, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। जो पादप होते हैं उसमें जाइलम उत्तरदायी होते हैं, किसके लिए होते हैं? तो फ्रेंड्स, आप लोग को याद रखना है क्या? जल के वहन के लिए होता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, देखते हैं। अगला प्रश्न जो है थोड़ा सा बड़ा है, इसको हम छोटा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तीसरा नंबर है, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल और ऊर्जा देता है। वह क्रिया होता है, कौन सा क्रिया होता है? तो कोशिका द्रव्य क्रिया होता है, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे और अगले प्रश्न जो हमारे पास है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए, स्वयंपोषी पोषण के लिए आवश्यक तत्व। जो स्वयंपोषी होते हैं, जो खुद से पोषण करते हैं, वैसे पोषण जो खुद से पोषण करे उसे स्वयंपोषी कहते हैं। जैसे कि आप लोग को पेड़ पौधे हो गए। अब देखिए, कुछ बच्चे का कहना होगा कि भाई मनुष्य बिल्कुल स्वयंपोषी नहीं है, क्योंकि हम लोग जो हैं आधारित होते हैं पेड़ पौधे पे। यदि गेहूं की खेती ना हो तो रोटी बनना बंद, यदि धान की खेती ना हो तो चावल बनना बंद, यदि दाल की खेती ना हो तो दाल बनना घर में बंद हो जाएगा। इसलिए हम लोग जो आश्रित रहते हैं, किस चीज़ पे आश्रित रहते हैं? पेड़ पौधे पे आश्रित रहते हैं। यदि भाई पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो पेड़ पौधे के बिना हम लोग भोजन नहीं कर सकते। इसलिए जो हम लोग स्वयंपोषी पोषण नहीं हुए। ठीक है, तो यहाँ पे बात कुछ और था, हम आपको समझाने के लिए बता दिए स्वयंपोषी पोषण किसको कहते हैं। तो स्वयंपोषी पोषण के लिए आवश्यक तत्व क्या होते हैं? तो देखिए, उसके लिए क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि पेड़ पौधे के लिए ज़रूरी होते हैं, जो कि हवा से उसे मिल जाता है। जल, जो कि जड़ से मतलब ज़मीन से वो उपलब्ध कर लेते हैं नमी से। और आकाश में जो सूर्य है उससे सूर्य के प्रकाश भी ले लेते हैं। और भाई ये स्वयंपोषी पे पौधे जो होते हैं, यदि एग्जाम्पल पूछे तो पेड़ पौधे आप बता सकते हैं। जो कि हाँ, और एक चीज़ मैं इसमें क्लियर कर दूं, पेड़ पौधे का जो रंग होता है हरा होता है। क्यों होता है? तो क्लोरोफिल के कारण उसका रंग हरा होता है। ये भी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 5वां नंबर प्रश्न है। कह रहा उत्सर्जन तंत्र में सम्मिलित अंग है। जो कि उत्सर्जन तंत्र में सम्मिलित अंग है, ये पूछे जाते हैं और बार बार पूछे गए हैं। तो इसमें जो है आप लोग को वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। ये कोई भी ऑप्शन में ये तीन गो जो है यदि रहे तो आप लोग उसमें टिक कर सकते हैं। विक्र, मूत्र वाहिनी और मूत्राशय या मूत्रमार्ग। ठीक है, ये चीज़ रहे तो आप लोग उत्सर्जन तंत्र में सम्मिलित अंग, तो ये तीनों में से कोई भी रहे तो आप वहाँ पे टिक कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शोषण के कितने प्रकार के होते हैं? शोषण के कितने प्रकार होते हैं? तो फ्रेंड्स, आप लोग को 2 याद रखना है। क्या याद रखना है? 2 याद रखना है, वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण। ठीक है, अगले प्रश्न हम लोग 7वें नंबर की ओर चलेंगे। 7वां नंबर बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। हृदय से रक्त का संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। जो आप लोग देखते होंगे हार्ट, जिसे आप लोग दिल बोलते हैं हिंदी में, उसका जो कार्य होते हैं हमारे शरीर में जो है ब्लड होते हैं, उसे पंप करके एक्टिविटीज़ करना, मतलब उसे हर जगह दौड़ाना होता है। तो वो जो है हमारे शरीर में लगभग 5 से
6 लीटर खून पाए जाते हैं, ब्लड पाए जाते हैं, उसे वो पंप करता है कौन? हृदय, जो हमारे हार्ट बीट रहते हैं, जो मतलब दिल जिसको आप लोग बोलते हैं, तो उसी का ये कार्य होता है। रक्त, हृदय से रक्त का संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है निलय द्वारा, जो होते हैं निलय द्वारा। अगला प्रश्न 8वां नंबर, रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखाई पड़ते हैं? फ्रेंड्स, आपको मैंने इससे पहले बताया कि पेड़ पौधे का रंग जो है हरा क्यों होता है, तो आप लोग को बता चुका हूँ क्यों होता है, क्लोरोफिल के कारण। अब यहाँ पे है जो हमारे ब्लड होते हैं, हमारे शरीर में जो ब्लड होते हैं, जो उसे वो उसका रंग जो है लाल क्यों होता है, ठीक है, तो ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। और रक्त जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, जो कि पहला होता है रेड ब्लड, जिसे आप लोग बोलते हैं रेड ब्लड, जो आप लोग के शरीर में। एक होता है श्वेत ब्लड, जिसे वाइट ब्लड बोला जाता है, और प्लेटिनम, जो कि आपको मैंने इससे पहले वाला वीडियो में संपूर्ण क्रिया बता चुका हूँ, डिटेल से बता चुका हूँ। यदि नहीं देखें जरूर जाके देख लेना, ठीक है। अगले प्रश्न जो है, हरे पौधे में पोषण की विधि कहलाती है? देखिए, हरे पेड़ पौधे जो होते हैं उसमें पोषण की विधि कहलाती है, आप लोग आंसर पता कर चुके होंगे, स्वयं पोषण ही होगा। अगला प्रश्न 10 नंबर, वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? बहुत अच्छा, लाइपेज के जो है, लाइपेज, वसा का जो पाचन किसके द्वारा होता है, तो आप लोग को आंसर रखना है लाइपेज। क्या याद रखना है? लाइपेज। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 11 नंबर, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ आरंभ होता है? देखिए, मनुष्य में जो है पाचन क्रिया कहाँ से आरंभ होता है, मैं आपको पूरा डिटेल करके बताता हूँ ताकि बोर्ड एग्जाम तक आप लोग को याद रहेगा। देखिए भाई, तो वो जो हमारे जैसे कि हम रोटी मुंह में लेते हैं तो चबाते हैं, पहले वो क्या करते हैं? चबाते हैं, और चबाने के बाद जो हमारे जी में जो पाया जाता है लार वगैरह पाया जाता है, वो पूरा घुलनशील करता घुलाता है। वो लार का जो हमारे काम जो मुंह में रहता है, लार जिसे आप थूक वगैरह फेंकते हो, वो वेस्ट नहीं है, वो ख़राब चीज़ नहीं होता, अच्छी चीज़ होते हैं, तो ज़्यादा थूक फूक नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है। मनुष्य के जो जी से जो लार निकलता है, पानी निकलता है, वो क्या करता है? रोटी को चारों तरफ से घुमा के उसे लार में लपेट देता है, उसके बाद मुख से वो अंदर जाता है, तो वहीं से जो है वो लार जो हमारे पाचन क्रिया को बनाता है, और वो जो है पाचन होता है वहीं से, ठीक है। तो यदि पूछा मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से आरंभ होता है, सबसे पहला आंसर करना है मुख से, ठीक है। यदि शुरू से पूछे कि आरंभ कहाँ से होता है, ठीक। अगला प्रश्न 12 नंबर देख लेते हैं। 12 नंबर बिल्कुल समझिएगा, अवायवीय शोषण में ग्लूकोज का विखंडन कब होता है? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, सीधी सपट आंसर मार देना है, ठीक है। अगला प्रश्न 13 नंबर है, रक्त परिसंचरण तंत्र के महत्वपूर्ण अंग है। रक्त परिसंचरण तंत्र के महत्वपूर्ण अंग है हृदय, धमनियाँ, शिरा, हृदय, यहाँ पे धमनिया लिखा हुआ है, धमनी भी होता है, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। हृदय, धमनी, शिराएं, कोशिका, रक्त। रक्त परिसंचरण तंत्र के महत्वपूर्ण अंग जो होते हैं, हृदय होते हैं, धमनी होते हैं, शिरा होते हैं। धमनी जो शिरा, वो नस वगैरह जो काटते हैं, ये वाला नस जिसमें सुई वगैरह देते हैं, ये चीज़ हो गया, समझ गए। कोशिका और ब्लड, ठीक है। अगला प्रश्न 14 नंबर देखिए, बिल्कुल हम आपको डिटेल्स में बताएंगे, ठीक है। शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिनी क्या है? शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिनी क्या है? इसका जो आंसर हो जाएगा बेना केवा, बेना केवा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 15 नंबर का, बिल्कुल आसान है। मानव फेफड़ों में कितने अलिंद और नलिये शामिल होते हैं? तो 2 अलिंद और 2 नलिये शामिल होते हैं। मानव के फेफड़ा में कितने अलिंद और नीलिये शामिल होते हैं? 2 अलिंद और 2 नीलिये शामिल होते हैं। 16 नंबर देखिए, कह रहा मानव हृदय में कितने वेशम होते हैं? तो मानव हृदय में जो 4 वेशम होते हैं, भाई पूरा डिटेल से पढ़ा चुके हैं, जाकर वीडियो जरूर देखना। 17 नंबर में हम आपको बताते हैं, पादप में फ्लोरम संवाहक होते हैं। पादप में फ्लोरम संवाहक होते हैं किसके लिए? तो भोजन के लिए, याद रखना है, भोजन के लिए। अगला प्रश्न 18 नंबर, पाचन क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? जो पाचन क्रिया होते हैं कहाँ पूर्ण होते हैं? तो कहाँ से आरंभ होते हैं? तो मुख से। कहाँ से आरंभ होते हैं? मुख से। और पाचन क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? तो छोटी आंत से होते हैं, ठीक है। कहने का तो ये छोटी होती है, लेकिन बहुत बड़े आंत होते हैं, ठीक है, छोटी आंत। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं
19 नंबर, छोटी आंत लेकिन काम बहुत बड़ा है उसका, ठीक है। 19 नंबर, मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है, ग्रासनी कहलाता है। मुख गुहा का जो है पिछला भाग कहलाता है, क्या कहलाता है? ग्रासनी कहलाता है। तो भाई इससे पहले जो हम बताएं उसमें पिक्चर वगैरह सब ड्राइंग है, ठीक है, उसको अच्छी तरह से हम समझाएं, जरूर जाके देख लेना वीडियो पिछले वाला। 20वें नंबर में आइए, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है 20वां नंबर में। कह रहा एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? तो अमोनिया बनता है। क्या बनता है? अमोनिया बनता है, याद रखना है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 21 नंबर, कुछ बड़ा लग रहा है इसलिए इसको छोटा किया जाए। देखिए यहाँ पे है, पैरामीशियम में भोजन का अंतःग्रहण कहाँ होता है? पैरामीशियम में जो है भोजन का अंतःग्रहण कहाँ होता है? देखिए पैरामीशियम, अमीबा आपको बताए थे, यदि नहीं देखे हैं देख लीजिएगा। अमीबा का जो स्ट्रक्चर होता है स्टार की तरह होता है, कुछ इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा होता है। अमीबा क्या करता है? भोजन को अपने चारों तरफ से घेर लेता है, ठीक है। लेकिन पैरामीशियम में क्या होता है? उसका भोजन अंतःग्रह कहाँ होता है? तो कोशिका मुख से होता है उसका, ठीक है। ये जो है अमीबा क्या करता है? वो अपने चारों तरफ से उसको घेर लेता है, अंतःग्रहण कर लेते हैं, बाकी वेस्ट जो होता है वो बट जाता है और बटने के बाद दूसरा अमीबा जन्म ले लेता है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर, किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण होता है? तो कूटपाद के द्वारा होता है। तो इस तरह से अमीबा का स्ट्रक्चर बना देते हैं और यहाँ पे इस तरह का होता है, ठीक है। ये जो है कूटपाद हो गया। कूटपाद जो होता है ये स्ट्रक्चर हो गया अमीबा का, ये कूटपाद हो गया। और कूटपाद जो क्या करते हैं? चारों तरफ से घेर लेते हैं इसको, ठीक है, भोजन को। अगला प्रश्न 23 नंबर, 23 नंबर में जो है बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है? तो पत्ता से होता है, ठीक है। और पत्ता सांस जो लेते हैं पेड़ पौधे का किस जगह से लेते हैं? रंध्र से लेते हैं, रंध्र, अस्ट्रोमा जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, रंध्र। और रंध्र जो होते हैं छोटे से होते हैं और वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और वो कुछ समय के लिए खुलता है और कुछ समय के लिए बंद भी वो रहता है, ठीक है। और भाई कहोगे कि उसका हमको देखना है छिद्र, तो नग्न आँखों से, मतलब सीधे जैसे हम लोग देखते हैं, अभी आप पढ़ रहे हो, तो नग्न आँखों से वो नहीं दिखता है। उसके लिए आपको देखने के लिए सूक्ष्मग्राफी जो होते हैं, छोटे छोटे चीज़ को देखने के लिए उस चीज अंतर का उपयोग करना होगा, तभी देख पाइएगा। चलिए 24 नंबर, 24 नंबर में है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो मृतजीवी, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो मृतजीवी विधि है, ठीक है। 25 नंबर कह रहा भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया, इसको तो फटाक से मार देना है टिक, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 26 नंबर, रक्षी कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो रक्षी कोशिका जो पाई जाएगी कहाँ पाया जाएगा? पत्ती में पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न 27 नंबर, कूटपाद किस में पाया जाता है? तो अमीबा में पाया जाता है। कूटपाद कहाँ पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है। ऊपर बताए थे ना कूटपाद, इस तरह का स्ट्रक्चर में बताए थे, इस तरह के जो मुंह होते हैं, ये वाला मुंह, इसी को कूटपाद बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए 28 नंबर, वाष्प उत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? वाष्प उत्सर्जन जो है एक भौतिक प्रक्रिया, क्या है? भौतिक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर, जठर ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? जठर ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? तो अमाशय में पाया जाता है। कहाँ में पाया जाता है? अमाशय में पाया जाता है, बिल्कुल याद रखना। अब देखिए यहाँ पे 30वां नंबर में आगे, रक्त में आयरन की कमी होने के कारण कौन सी बीमारी होती है? रक्त में यदि आपके खून में लोहा जो आयरन होता है, लोहा की कमी होता है, जो अब बताइए लोहा कमी होगा तो वो साग जो होता है, वो साग खाने से जो है लोहा, जो पालक का साग खाइएगा ना तो लोहा का जो है कमी जो है दूर हो जाता है। तो रक्त में जो आयरन की कमी होने के कारण कौन सा बीमारी होगा? तो एनीमिया होगा। एनीमिया बीमारी जो है होता है। तो ये सारी चीज़ देखिए आप लोग के लेवल का नहीं, लेकिन मेरा काम क्या है, आपको हर चीज़ से रूबरू करा दूं। तो अभी तक मैंने आपको 30 प्रश्नों का आंसर बताया जो बिल्कुल करेक्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और ये 30 प्रश्नों में से लगभग तो 10 प्रश्न हम आपको ऐसे भी बता चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये साढ़े 30 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न का आंसर जानते थे पहले से, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। साथ ही यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर लेना, क्योंकि इसी तरह के वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, खुश रहें, आबाद रहें।